बच्चों, एक नोटिस आई थी जिसके बाद लगभग हर रेलवे का बच्चा इस चीज को लेकर परेशान था कि 30,000 वैकेंसी रेलवे में कम हो रही है, क्योंकि लगातार आपको इस तरह के वीडियोज बना के ये बात कही जा रही थी कि 30,000 वैकेंसी कम हो गई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे लगभग 1 लाख बच्चों ने देखा भी है कि सिर्फ रेलवे में वैकेंसी नहीं कम हो रही है, वैकेंसी कम होना हर 4-5 सालों में सभी डिपार्टमेंट में होता है। और ये वैकेंसी नहीं कम होती है, उन पोस्ट को सरेंडर किया जाता है जिसका 4-5 सालों में कोई उपयोग नहीं रहा, जिस पर कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो सरकार को ये बात लगती है या डिपार्टमेंट को ये बात लगती है कि इस पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। और वही चीज आज ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है कि रेलवे में जो 30,000 वैकेंसी कम होने की बात कही जा रही है वो गलत है। 30,000 वैकेंसीज कम ना होकर रेलवे की और बाकी डिपार्टमेंट की एक सतत प्रक्रिया है जिसको इस तरीके से किया जाता है। इसमें उन वैकेंसीज को हटा दिया जाता है जिस पर पिछले 4-5 सालों से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे और भी नए पोस्ट बनाए जाते हैं जो इस समय की आवश्यकता है। जैसे कि आपने पिछले साल भी देखा था कि सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी बनाई गई थी जो आज तक रेलवे ने पहले कभी नहीं दी, और जिस पर कई सारा बच्चा ज्वाइन करेगा और रेलवे में एक नए सेक्टर पर काम करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारी नोटिस होती हैं जो बच्चों को परेशान कर देती है। मैं अध्यापक से भी कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी चीज़ का नोटिस है तो जरूर सत्यता की जांच करिए, ताकि उन बच्चों को भरोसा दिला पाइए जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं कि अगर ऐसी कोई नोटिस आती है, अगर वो सही है, सरकार के खिलाफ है, डिपार्टमेंट के खिलाफ है, तो आप खुलकर बोलिए। लेकिन अगर वो नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप जरूर बच्चों के सामने रखिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वैकेंसी कम होने की इस वीडियो पर सबसे ज्यादा बच्चों ने व्यू दिया, क्योंकि आपको मैंने सारे प्रूफ दिखाए थे कि SSC में भी कम होती हैं, डिफेंस में भी कम होती है और बाकी डिपार्टमेंट में भी कम होती हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली भर्तियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।